हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे सीरीज चल रही है तैयारी जीत की, और उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है। हमने ये पहले लेक्चर में आपको बता दिया है कि हमारे जो चैप्टर स्टार्ट होता है हमने बहुपद भी इंड कर लिया है, और दो चरों वाले जो रेखिक योग के क्या है समीकरण में हमने इंटर किया था, और कुछ चीजें हमने आपको क्या की थी, हमने आपको बताई थी। देखिए, हमने ये बताया था कि अगर एक हल प्राप्त हो रहे हैं, कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा है, या एक से अधिक हल प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या करेंगे हम उसको लर्न कर ले। हम बहुत आशा है कि आप उस चीज़ों को समझ चुके होंगे और अच्छे से जो है अपने दिमाग में या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए। बार बार रिवीजन करना है, बार बार उस चीज़ों को देखना है, समझना है। जो चैप्टर हमने कंप्लीट कर ली है वो एक्सरसाइज से या कहीं से भी उस क्वेश्चन को ला ला के उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उसका बार बार प्रैक्टिस करिए। चलिए, हमने वहां आपको ये सारी चीजें बताई थी। अब हम उस क्रम में आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे हम देखिए उसमें बताए थे, उस वाले वीडियो में ये बताया गया था कि A1/A2 अगर नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इसका मतलब कि क्या है, कोई हल प्राप्त नहीं हो। कोई हल क्या, आप लोग भी यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम बोल जा रहे हैं तो आप भी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, यानी एक हल प्राप्त होगा। अगर A1/A2 नॉट B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा था, और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो क्या अनेक हल प्राप्त हो रहे हैं। चलिए, इस चीज को हम देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन करेंगे और उसको क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, रेखाओं 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 दिया है, 3x माइनस 5 इक्वल टू 7 दिया है। कह रहा है इसमें पहले से ही लिख दिया है कि अद्वितीय हल प्राप्त हो रहे हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट दिया है, b2 जो b1 जो दिया है उसका वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दिया है। कह रहा है k के किस मान पे, क्या k का कौन सा वैल्यू लिया जाए, कौन सा डिजिट लिया जाए कि उसके लिए ये दोनों रेखाएं क्या है कि अद्वितीय हल प्राप्त हो। इसका मतलब एक हल प्राप्त हो रहा। तो हम यहाँ पे समीकरण को पहले उस प्रॉपर रूप में ले जाएंगे। ये देखिए के वाई हम इधर ले आएंगे, क्योंकि जो हमको पता है वो A1x प्लस B1y प्लस C1 ऐसे पता है, इक्वल उधर 0 रहना चाहिए। तो इधर क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। ऐसे इधर भी कर लेंगे और इधर करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। 3x माइनस 5 माइनस 7 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। जब भी हम तुलना करेंगे तो पाएंगे क्या, A1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, B1 इक्वल टू K आ जाएगा, C1 इक्वल टू आ जाएगा -1, और ऐसे इधर भी A2 इक्वल टू 3 आ जाएगा, B2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7। यहाँ पे देखिए अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है, तो हमको कंडीशन बहुत अच्छे से लिख देंगे। चूंकि समीकरण क्या, रेखाओं के अद्वितीय हल प्राप्त हो रहे हैं, अद्वितीय हल प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए क्या, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें होंगी। अब यहाँ पे वैल्यू रखना चालू करेंगे। A1 का वैल्यू दिया है 2, यहाँ देखिए, और A2 का वैल्यू दिया है 3, और नॉट इक्वल टू B1 का वैल्यू दिया है K, और यहाँ पे दिया है B2 का वैल्यू -5। यहाँ पे देख लीजिए। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू -10। अगर हम इस 3 को उधर लेके जाएं तो k इक्वल टू नॉट इक्वल टू आ जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू -10/3। अब यही चीज है,
k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, k का वैल्यू -10/3 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी कोई वैल्यू हो सकते हैं, लेकिन k का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, 10/3 नहीं हो सकते। ये हमारा k का वैल्यू आ गया है। इस तरीके से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे प्रॉपर तरीके से लिख के बोर्ड कॉपी में ऐसे हम करेंगे जिससे एक अलग इंप्रेशन पड़े। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अनंत हल प्राप्त होंगे। क्या होंगे, अनंत हल प्राप्त होंगे। तो इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए अनंत हल प्राप्त हो रहे हैं। तो अनंत हल प्राप्त होंगे तो जो बाबू आप लोग को बहुत अच्छे से रिवाइज होगा, याद होंगे ये सारी चीजें कि अगर अनंत हल प्राप्त होंगी तो कौन सा कंडीशन बन रहा था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन है। तो हम पहले ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसको उस फॉर्मेट में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 2x + 3y जो लिखा है -4 ये इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हमारा उस फॉर्मेट में जा चुका है। दूसरा इक्वेशन देखिए, ये k + 2x + 6y और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2k + 4 इक्वल टू 0। ये हमारा उस फॉर्मेट में आ चुका है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, इस वाले को कंपेयर करेंगे a1/a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करेंगे, और इधर वाले को कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0, इधर से कंपेयर। अब इधर में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू आ जाएगा 3 और c1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। इधर देखिए a2 इक्वल टू आ जाएगा k + 2, b2 इक्वल टू आ जाएगा 6 और c2 इक्वल टू आ जाएगा -2k + 4। ये चीजें आप समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमको इस वाले फैक्टर पे ले जाना है, तो हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 2/k + 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये इक्वल है किसके, 3/6 के, और ये आ जाएगा कितना 2/k + 2 इक्वल टू 3/6। 3/3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ये सारी चीजें चल रही हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम किसी को भी दो, या तो a1/a2/b1/b2 को साथ में ले लेंगे, या b1/b2 इक्वल टू c1/c2 को एक साथ ले। तो हमने लिया किसको है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड आउट करना है k का वैल्यू। तो k का वैल्यू अगर निकालना है तो हम इस दो रेशियो को इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमको जो कह रहा है वो अनंत हल प्राप्त होंगे। और अनंत हल प्राप्त करने की कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस ये हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2। तो हमने इस दोनों को लेके यहाँ पे हम किए। अब देखिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका अगर 1 में कराएंगे तो हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी नंबर का अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो उतना ही आता है, यानी ये आ जाएगा k + 2। इधर देखिए इस 2 का यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 4। अब इस k को हमको k का मान निकालना है, तो k को इक्वल के इधर रहने देंगे और इस अंक को उधर लेके जाएंगे। तो उधर लेके जाएंगे तो इस 2 के पहले क्या दिया हुआ है, प्लस दिया है। जब इसको हम बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी 4 - 2, और ये आ जाएगा कितना 2, यानी k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो ये k का वैल्यू हमने निकाल लिया है। हमने निकाला, हमको यही कह रहा था कि k के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। ये हमारे पास इक्वेशंस दिए हुए थे। अगर हम इस k को यहाँ पे रखेंगे, इस k के वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो देखेंगे कि ये कंडीशंस जो है हमारा क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह देंगे कि k बराबर क्या आ गया 2 हो गया, और इससे क्या होंगे अनंत हल प्राप्त होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है के एक्स माइनस 5y इक्वल टू 2, ये हमारा पहला इक्वेशन दिया है और ये हमारा दूसरा दिया हुआ है। क्या दिया था दूसरा क्वेश्चन, एक बार हम देख लेंगे कॉपी में। ये दिया हुआ था 7, ये क्या दिया हुआ है इक्वल टू 7 दिया है, यहाँ पे कर लेंगे इक्वल टू 7। कह रहा है ये के एक्स माइनस 5y और इक्वल टू 2, ये दूसरा दिया है 6x प्लस 2y इक्वल टू 7 का कोई हल प्राप्त नहीं है तो के का मान, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। जैसे कंडीशंस जो भी कहा जाए वो कंडीशंस आपको याद, अगर ये क्वेश्चन हमने देखा उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कंडीशंस क्या दिया हुआ है। के का मान ज्ञात कीजिए, लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, पी का मान ज्ञात कीजिए, क्यू का मान ज्ञात कीजिए। हम सारे मान को क्या कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से उसका मान निकाल सकते हैं यदि हम उसके कंडीशंस को जानें। अब आपको कहीं जाना है, कहीं आपको जाना है, मान लीजिए यात्रा करने जाना है, अगर हम उसके रास्ते के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हमको बोर्ड, अगर हमको नंबर स्कोर करने हैं 90 से प्लस लाने हैं हमको बोर्ड्स में, तो हमको स्ट्रेटजी पता होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। हमने उस वीडियो में बताए थे कि आप मान के चलिए कि आपके पास 50 डेज जो आपके तैयारी के लिए बचे हुए हैं वो 50 डेज तक का टाइम बचा है। उस वीडियो से लेके अब तक करीब 4 दिन का समय बीत चुका है जब से इस बात को हमने कहा था। तो उस चीज को आप मान के चलिए कि उस 50 डेज में आपने 4 दिन का समय बिता दिया है, और आप रियलाइज करिए, आप इस बात को सोचिए कि हमने उस 4 दिन में बोर्ड पेपर के लिए क्या किया है। बोर्ड पेपर की तैयारी के लिए उन 4 दिनों में जो हमारे बीते हुए हैं उनमें हमने कितनी अपनी तैयारी को रफ्तार दिया, किन किन चीज़ों को हमने ध्यान दिया। आप समय बिताते जा रहे हैं और आप यकीन मानिए आप जो अपने पापा मम्मी के सपने को जो है चूर चूर करने का काम कर रहे हैं। जो हमारे बच्चा, जो हमारा स्टूडेंट है, जो अच्छे से हमारी बात को केयरफुली कर रहा है, आप मान लीजिए एक जीवन परिचय भी तैयार कर रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, दोस्तों के साथ इधर उधर घूम रहे हैं, ये गोल्डन पीरियड है। अगर इस पीरियड में हम अब थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हम हमारा जो स्कोर करने का टारगेट है उससे हम पीछे रह जाएंगे। और वही वाली बात है कि हमने आपसे पहले भी बताया था कि आपके जो 15 और 16 साल की एज है, इसमें आपके माता पिता ने आपसे कोई चाहत या एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, लेकिन आज वो टाइम आया है कि हम उनके लिए कुछ अच्छा करें, उनको भी समाज में चलने का, उठने बैठने का, एक सम्मान प्राप्त करने का हम उनको मौका दें। तो हम आज वही टाइम है, आप अच्छा नंबर लाके उनको एक गिफ्ट अच्छा सा दे सकते हैं जिससे उनको लगे कि जो हम परिश्रम कर रहे हैं वो सारी चीजें सार्थक हो रही हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस का क्या है। क्वेश्चंस आप हमारे द्वारा जो बताए जा रहे हैं हम अपने तरफ से पूरी प्रयास करेंगे। हम अपनी तरफ से हिंदी का भी वीडियो लाएंगे, इंग्लिश की भी तैयारी आपकी कराएंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये आप सोचें, आप ये रियलाइज करें। उस चीज को मैं वहां आके आपको उंगली पकड़ के सारी चीजें नहीं करा सकता, उंगली पकड़ के सारी चीजें नहीं करा सकता। इसलिए जो है आप अपनी तरह तैयारी आप खुद रियलाइज करिए, आप खुद अच्छी तरीके से समझदार हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है के एक्स माइनस 5 इक्वल टू 2 और यहाँ पे दिया हुआ है 6x प्लस 2y इक्वल टू 7। अब हमको करना क्या है, हमको उस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को ले जाना है जैसे हमने आपको बताया था कि a1x प्लस b1y इक्वल टू प्लस c1 इक्वल टू 0, c1 इक्वल टू 0। भैया चलिए देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये दूसरा हो गया, ये पहला हमारा इक्वेशन हो गया। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन है। अब हम इसको उस फॉर्मेट में क्या करेंगे, उस फॉर्मेट में इसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा के एक्स माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको अगर हम लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये सारी चीजें हैं। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे
तो कंपेयर करेंगे तो a1 इक्वल टू x आ जाएगा, a1 इक्वल टू, यहाँ देखिए a1 इक्वल टू k, a1 इक्वल टू k आ जाएगा, b1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, b1 इक्वल टू आएगा -5 और c1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। यहाँ देखिए a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, b2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, c2 इक्वल टू आ जाएगा -7। अब हम कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे। कंडीशन जो हमारे पास था उसमें क्या था कि कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा है। जब कोई हल प्राप्त नहीं होगा तो उसका हमारे पास कंडीशन है और उस कंडीशन को हम यहाँ देखेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो पहले इस दोनों कंडीशन पे हम रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो k बाई क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए k बाई 6, तो k अपान 6। आप इसके ले लीजिए, इस दोनों का ऐसे करके ले लीजिए। b1 अपान b2 का रेशियो क्या होगा -5/2, -5/2, ये सारी चीजें। अब फिर वही चीजें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k इक्वल टू आ जाएगा -5 इंटू 6, तो k इक्वल टू -5 इंटू 6 अपान 2, यहाँ पे कट करेंगे तो आ जाएगा 3 और k इक्वल टू आ जाएगा -15। ये हमारे पास k का वैल्यू निकल के आ चुका है। बहुत ईजी होता है। आप जो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद इस कंडीशन को क्या करिए, कंडीशन को आप अप्लाई करते रहिए जो कंडीशन कहा जाए। लेकिन सबसे पहले जरूरी ये चीजें हैं जो हमने स्टार्टिंग में सारी चीजें बताई थी। 3 कॉलम्स जो है हमने कॉलम्स वगैरह में ऐसे लिखे थे चार्ट में कि पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, उस तरीके से आप करते रहिए, करते रहिए। मतलब उसको अच्छे से याद कर लीजिए कि 1 हल प्राप्त हो रहे हैं, 2 हल प्राप्त हो रहे हैं, 3 हल प्राप्त हो रहे हैं। अगर आप ऐसा याद कर लेंगे, इस तरीकों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। देखेंगे कि वीडियो कितने मिनट का हो चुका है। चलिए, आपसे बात करनी थी, हमने अपनी बातें जो है आपके सामने रखी हुई थी कि आप जो है आप अपने समय को धीरे धीरे बिता रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, अपने मंजिल की तरफ नज़दीक तो जा रहे हैं, लेकिन अगर आप याद नहीं कर रहे हैं, अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी मंजिल से दूर भटक जाएंगे। हमको क्या है, हम अपनी तैयारी से हमको अपने आत्म संतुष्टि करना है कि हम जो हमने बच्चों के लिए जो प्रॉमिस किया था, क्या हम उस चीज़ को अचीव किए, उनको उनका गोल दिलवाने में अपनी जो है सार्थक प्रयास किए। अगर हमारा एक भी दिन वीडियो नहीं आता है तो हमको बहुत दुख होता है। अगर हमारे पास व्यस्तता ना होती इतनी तो हम पर डे वीडियो देते, किसी दिन मिस हो जाता है और आपको हार्डली बताते हैं, रियलिटी में बताते हैं, उस दिन हमको बहुत दुख होता है। हम ये सोचे कि बच्चों को हम आज वीडियो नहीं दे पाते, अगर नहीं दे पाए, अगर वो हम एटलीस्ट हमसे 2 क्वेश्चन सीखते, 4 क्वेश्चन सीखते, कुछ भी तो सीखते। इस भरे जो है अब इतनी बड़ी दुनिया है, आज न्यू एज है, न्यू टाइम्स है, इसमें यूट्यूब के लिए बोर्ड बड़े बड़े लगे होते हैं, हमारे भी चीज़ों की क्या है मतलब कमी है। लेकिन आप हमें इतना प्रेम दिखाते हैं, जब हमने जो व्यूज़ देखते हैं, जो अपनी वॉच टाइम को देखते हैं और आपसे बताते हैं कि आप जो भी होंगे, जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, आप इतना हमें सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारे अंतरतः के और अंतरात्मा से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप वीडियो में सीखते रहिए, बने रहिए, बाकी हम जो है आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे, प्रैक्टिस लाते रहेंगे। हमारी हिंदी के जो वीडियो की तैयारी चल रही है वो सारी जिस दिन भी आपको पढ़ेंगी, आपको एक एक लेखक, एक एक आपको यकीन होगा जब हम हिंदी पढ़ाएंगे आपको, तो आपको सारी चीज़ें देखिए। स्पेशली मैं मैथ का टीचर हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए जो है हमेशा से बहुत लॉयल रहा हूँ। मैं उनको उनका गोल दिलवाने में, उनको जो उनकी मंजिल से वहाँ तक पहुँचाने में, एक अच्छा नंबर स्कोर कराने में बहुत मैं अच्छी तरीके से मेहनत करने वाला टीचर हूँ। जब आप हमारे हिंदी की वीडियो देखेंगे, इंग्लिश की वीडियो देखेंगे, ये हमको मेहनत करके पढ़ाना पड़ेगा। हम बहुत ज्ञानी इंसान नहीं हैं कि सारी चीज़ें आती हैं, सर को ये भी आती हैं, सर को वो भी आती हैं। मुझे अगर हमको मेहनत करना पड़े, क्योंकि एटलीस्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का छात्र हूँ। मैंने बहुत सारे जो है पेपर्स
वैसे स्पेशली मैं टीचर्स, जब भी मैं इलाहाबाद गया था तो मैं टीचर्स की ही तरफ था। 2000 अगर बता दें कि 18-19 के बाद वैकेंसी नहीं है, मैं टेट सी टेट ये सारी चीज़ें क्वालिफाई करके बैठा हूँ। एटलीस्ट मुझे लगा कि अपने जो नॉलेज है, क्या सरकारी ही जॉब है, ये अपने नॉलेज को हम कहीं पे भी किसी भी बच्चों को देंगे, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों, चाहे इस तरीके से कोचिंग्स हों, हम अपने नॉलेज को वहाँ पे भी बच्चों को दे सकते हैं। सरकारी स्कूल जब वहाँ, हालांकि ये चीज़ें हैं कि वहाँ पे सैलरी का मैटर होता है, और आप जानते हैं कि इस टाइम में पैसे कितने उपयोगिता रहती है, कितना वैल्यू है उन चीज़ों का। ये मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये लगे कि सर क्या किए हैं, क्या कौन सी क्वालिफिकेशन है। मैंने बीएससी किए हुए हैं, बीटीसी किए हुए हैं, और हमने 2020 उसमें 2020 या 22, जो 22 में आई थी टेट वगैरह, सीटेट वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की थी और बहुत अच्छे नंबर से क्लियर किया था। बेटर है एक अच्छे जो वैकेंसीज की जब भी आएंगी, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से अपना तैयार करेंगे। और आप तक जब तक हम वैसे हम आपको जब ये चैनल चालू किए हैं, मेरा हम प्रयास रहेगा कि जानकारी जो हमारी है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो उसको देते रहेंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, समझते रहिए, बने रहिए स्विफ्ट लर्निंग विद वर्मा सर के साथ, और अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए, अपने पापा मम्मी को सम्मान दिलाने का काम करिए। चलिए सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।